प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, पिता हमें कभी नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम सबके माता पिता पाए जाते हैं मेरे प्रियो, और जानते हैं मेरे प्रियो, कैसे भी स्थिति कंडीशन विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी समस्या में हम क्यों ना हो, माता पिता कभी भी आपको और मुझे नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो। हम उनको 4 शब्द सुना देते हैं मेरे प्रियो, फिर भी मेरे प्रियो वो कभी भी आपको और मुझे छोड़ते नहीं। हमारे और आपके समस्याओं में क्या करते हैं, वो आपकी और मेरे सहायता करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें हर एक रीति से क्या करते हैं, मदद करते हैं मेरे प्रियो। अर्थात वो आपको और मुझे भूलते नहीं हैं और छोड़ते नहीं हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, यशायाह 49:15 में क्या लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता पिता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? तो वचन कहता है, हाँ वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अर्थात मेरे प्रियो, संसारिक माता पिता मेरे प्रियो दया रहित माया रहित क्या हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे स्वर्गीय पिता कहता है आपको और मुझे, कि वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। आपको और मेरे ऊपर हमेशा क्या करेगा, अपनी दया को, अपने परमेश्वर के हाथ को क्या करके रखेगा, बढ़ा कर रखेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार आपको और मुझे पता है मेरे प्रियो, कि एक बच्चा मेरे प्रियो अपने पिता के साथ अगर क्या है, सड़क पर जाता रहता है मेरे प्रियो, और उसका हाथ अपने पिता के हाथ में नहीं है मेरे प्रियो, तो क्या हो सकता है, सड़क से उस साइड से या इस साइड से आने वाले कोई भी मोटरसाइकिल से मेरे प्रियो या बड़े वाहनों से क्या हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो बच्चा का हाथ पिता के हाथ में नहीं होता है। और क्या होगा मेरे प्रियो, अगर बच्चा का हाथ पिता के हाथ में हो गया तो क्या होगा, कैसे भी खतरे मुसीबत क्यों ना आए मेरे प्रियो, उस बच्चे को कोई हानि होने नहीं पाएगा मेरे प्रियो। उसी रीति से मेरे प्रियो, हम इस संसार में एक मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता के हाथों में हमारा हाथ होना चाहिए, ताकि आपको और मुझे कोई भी आने वाली समस्या का सामना मेरे प्रियो पिता करेगा, आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा करके। और भी परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, यहोशू 1:15 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा कर आपके परमेश्वर के वचन हमको फिर मेरे प्रियो बातें करता है। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, मैं तेरे जीवन भर तेरे संग रहूंगा कर परमेश्वर आपको और मुझे वायदा करता है। चाहे माता पिता आपको और मुझे मेरे प्रियो एक समय के बाद आपको और मुझे भूल सकते हैं, वो आपको और मुझे इनकार कर सकते हैं मेरे प्रियो, आपको और मुझे छोड़ सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो, कैसे भी स्थिति, कैसे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हम पापी दशा में क्यों न रहे मेरे प्रियो, जब पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, वो आपको और मुझे क्या कर लेता है मेरे प्रियो, गले से लगा लेता है, अपना लेता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता कभी भी आपको और मुझे छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो। और हम पिता से अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो आपके और मेरे जीवन में क्या आना चालू होता है, समस्या और प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आना चालू हो जाता है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, एक छोटा सा कहानी और हम सुन लेते हैं मेरे प्रियो। एक बार की बात है मेरे प्रियो, एक गांव में साइंटिस्ट लोगों की टीम क्या होता है मेरे प्रियो, वैज्ञानिक लोगों की टीम क्या होता है, वहां पर जाता है मेरे प्रियो। उनको पता चलता है मेरे प्रियो कि उस गांव के एक सुरंग में क्या है, एक फ्लावर्स है, फूल है, और उस फूल के यूज से उसको कुछ मेडिसिन बनाकर क्या कर सकते हैं, लोगों के बीमारियों को क्या कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है करके उस गांव में जाते हैं मेरे प्रियो। तो क्या होता है, जब साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो बहुत सारे वो यांत्रिक चीजों को मेरे प्रियो क्या करते हैं, यंत्र वगैरह को क्या करते हैं मेरे प्रियो, पकड़े रहते हैं मेरे प्रियो। तो क्या होते हैं, सारे लोग उनको देखने के लिए क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं मेरे प्रियो, बच्चे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे प्रियो, जिस जगह में, जिस स्थान में मेरे प्रियो सुरंग रहता है, वहां पर वो लोग जाते हैं। तो क्या होता है मेरे प्रियो, एक बच्चा क्या होता है, उनके पीछे पीछे देखने की लालायक में क्या होता है, वहां पर उनके पीछे पीछे वो चला जाता है मेरे प्रियो। और सुरंग बहुत छोटा रहता है मेरे प्रियो, और नीचे में क्या रहता है, वो फ्लावर्स रहता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, वो क्या करता है, साइंटिस्ट उस बच्चे को देख लेते हैं और कहता है उस बच्चे को कि हम तुम्हें क्या देंगे, लॉलीपॉप देंगे या टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुम जो मांगोगे वो हम क्या करेंगे, आपको देंगे, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, हम आपको क्या करेंगे, उस रस्सी से क्या करेंगे, आपके कमर को क्या करेंगे, बांध देंगे और उस सुरंग में छोड़ेंगे, और तुम हमारे लिए उस फ्लावर को क्या करके लेकर आना, तोड़ के लेकर आना। तो बच्चा क्या कहता है मेरे प्रियो, ठीक है, हम
वहाँ पर मैं चला जाऊँगा लाने के लिए, लेकिन बोलता है कि मेरे पिताजी को बुलाकर लेकर आइए, मेरे पिताजी घर में हैं, उनको बुलाकर लेकर आइए और जो रस्सी आप बोल रहे हैं कि मैं पकड़ूँगा और तुमको वहाँ नीचे में छोड़ूँगा करके, तो उस रस्सी को मेरे क्या बोलते हैं कमर में आप क्या कर देना है, बाँध देना है, लेकिन उस जो रस्सी का जो छोर रहेगा उसको मेरे पिता के हाथ में दे देना है। क्योंकि जब मैं नीचे उतरूँगा तो मुझे पता है कि मेरा पिता कैसे भी स्थिति क्यों ना हो जाए, कितना भी उसके हाथ में दर्द पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस रस्सी को क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा पिता है और मुझे कभी भी खतरे में, मुसीबत में गिरने नहीं देगा। अर्थात वो अपने हाथों से क्या करके रखेगा, उस रस्सी को थाम के रखेगा और मुझे कुछ नहीं होगा। अर्थात मेरे प्रियो इस छोटा सा कहानी से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो, अगर पिता आपके और मेरे साथ है, पिता आपके और मेरे हाथों में हाथ लेकर रखा है मेरे प्रियो, और पिता के हाथ में हमारा जो रस्सी है वो है मेरे प्रियो, तो पिता कैसे भी समस्या आपके और मेरे जीवन में आने से क्या करेगा, पहले वो क्या कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के निकट जाए, अर्थात अपने स्वर्ग पिता के पास जाए और अपने हाथ को स्वर्ग पिता के हाथ में दे मेरे प्रियो। और पिता अगर आपके और मेरे हाथ को पकड़ के रखा है मेरे प्रियो, तो दुनिया में जितने भी वायरस, जितने भी महामारी, जितने भी समस्या, जितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आने पाए मेरे प्रियो, पहले वो क्या करेगा, पिता से सामना करेगा। उसके बाद मेरे प्रियो पिता क्या कर लेगा, उसको दूर कर देगा, क्योंकि पिता का सामना करने के बाद वो आपके मेरे पास आएगा, क्योंकि पिता तो उसको सॉल्व कर देगा ना, तो आपको और मुझे लगेगा ही नहीं मेरे प्रियो समस्या। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है मेरे प्रियो के पिता के साथ आपको और मुझे अपने हाथों को क्या करके रखना है मेरे प्रियो, दे के रखना है, ताकि पिता आपको और मुझे कभी क्या नहीं करता है, छोड़ता नहीं मेरे प्रियो। और वचन बताता है मेरे प्रियो, अगर पिता से आप और मैं अलगाव हो जाएंगे तो आपके और मेरे जीवन में क्या आना चालू होगा, समस्या आना चालू होगा। जैसे मेरे प्रियो लूत अब्राहम से क्या हो गया, अलग हो गया मेरे प्रियो, तो उनको प्राण की हानि तक उठाने की क्या आ गया था मेरे प्रियो, नौबत आ गया था। इसलिए मेरे प्रियो अब्राहम पिता को दर्शाता है, लूत बेटे को दर्शाता है। इसलिए मेरे प्रियो कभी भी हम पिता से क्या ना हो, अलग ना हो, अन्यथा आपको और मुझे प्राण की हानि उठानी पढ़ सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी आप और मैं जानते हैं, पिता से अलग हुआ मेरे प्रियो, तो उसको खाने पीने के लाले पड़ गए थे मेरे प्रियो। उसी रीति से अगर हम अपने स्वर्गीय पिता से अलग होंगे तो हमारी हर एक जरूरत, हर एक कमी घटी भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि पिता ही क्या करता है, हर एक जरूरत कमी घटी को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि हम अपने हाथ को स्वर्गीय पिता के हाथ में देने पाए मेरे प्रियो, ताकि वो पिता आपका मेरा सही समय में रक्षा करने पाए और इस संसार में आपको और मुझे लेकर जाने पाए, और एक समय ऐसा आए कि हम परमेश्वर के गोद में रहने पाए मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर आपको और मुझे कहता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर पिता कभी नहीं छोड़ता है, वरन आप और मैं उसको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। इसलिए हम फिर से परमेश्वर के निकट आए, ताकि वो हमें अपने बाहों में ले ले और वो हमेशा आपको और मुझे क्या करने पाए मेरे प्रियो, सुरक्षा प्रदान करने पाए। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए सभी प्रार्थना। को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे से ब्लेस करे। और भी आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं आप कमेंट्स करिए और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।